पता है किसी को हमने आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? कोई आइडिया? और चलो मैं बता देता हूं। ये श्लेष जी है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। श्लेष जी गुजरात से आए हुए हैं और गुरु भी है हमारे, और ये लोगों की ना जिंदगी बदलते हैं डेफिनेटली। तो मुझे लगा कि जब ये बदलते हैं, हम लोग इनके साथ हैं, तो हमारे परिवार की जिंदगी भी बदल लीजिए। कि हमारे लिए तो, मेरे लिए तो यही मेरा सारा परिवार है। तो इसी के लिए मैंने इनको स्पेशल रोका। इन्होंने जाना था गुजरात वापस। मैं जी आप 2 घंटे और लेट जाओ और एक बार हम सबसे मिलके जाओ, तो इसके लिए इनको बुलाया था। तो एक बार फिर से जोरदार इनके लिए तालियां कर दो। बैठो बैठो, दूसरे से आप भी बैठो। आपको ऐसा लगता है तो चेयर ऐसे कर दो। तुम भी वहां बैठ के ले लो। हाँ, आपके कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए पहले। मोबाइल 15 आधे घंटे के लिए सभी बंद कर देना या साइलेंस मोड कर देना। थोड़ा आ गया जी। हाँ, देखो 4 प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। एक कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक प्रॉब्लम रहते हैं। हाँ बोलो ना, हाँ या ना। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहते हैं, आर्थिक स्थिति रहती है, अभी है, ठीक है। तीसरा है हमारे मानसिक प्रॉब्लम भी रहते हैं, ठीक है। और चौथा जो नड़ रहा है हमें, समाज का डर, सामाजिक प्रॉब्लम। ये 4 प्रॉब्लम को हम समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता करने से अब कोई भी चीज समझौता 2 तरह से किया जा सकता है, एक आनंद से और एक दबाकर दुख से। हम अक्सर 90% लोग इसको आनंद से समझौता नहीं करते, दुखी होकर करते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो? जो चारों 4 का सॉल्यूशन है। अब ये जो हम बाहर प्रॉब्लम दिखते हैं, अगर प्रॉब्लम से हम छोटे हो जाएंगे तो ये समझौता है। क्या है? क्योंकि आपने प्रॉब्लम को बड़ा किया और आप छोटे रह गए। अगर आप बड़े हो जाते हो तो प्रॉब्लम आपके सामने 0 हो जाएंगे। क्या बोलते हो? पानी में ध्यान है? कितने लोग यहां पे ध्यान रहे मेरी बात पे? एग्जैक्टली मेरे ऊपर कितने लोगों का ध्यान है? आंखों से और मन से, दोनों से। आंख वहां ठहरी हो तो भी नहीं चलेगा। कितने लोग? ठीक है, तो आसपास कोई आए जाए, आपका फोकस 15 मिनट तक मैं रहना चाहूं। तैयार हो सब लोग? नाभि के नीचे से हाँ बोलो, तैयार हो? सुनाई नहीं दिया, जोर से। तैयार हो? एक्शन के साथ बोलो। अरे युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना होगा कुछ। युद्ध में हारे हुए आदमी जीतता है या स्ट्रांग जीतता है? बताओ। हाँ, तो ये जीवन का युद्ध है। तो हम बैठे भी हैं तो एक योद्धा बनकर बैठेंगे ना। चलो यस करो, यस। एक्शन के साथ बोलो, यस। हाँ, अब कोई बात बनी है, वरना सुबह का खाया पराठा आपको सुला देता है काम में। तो प्रॉब्लम हमेशा रहने वाले हैं। क्या? हम जो छोटे बन गए हैं उसको हम बड़ा कर दे तो प्रॉब्लम छोटे हो जाएंगे।
कितने लोग उसमें रस है? प्रॉब्लम को सामना करके, चुनौतियों को सामना करके उससे पास होकर मजबूत बनने में रस है और आनंदित रहने में रस है। अच्छा, अब ये जो ताकत है, वो ताकत आपको कहां से मिलेगी? देखो, खाना सोने से मिल जाती तो आप प्रॉब्लम से बचते नहीं, लड़ लेते। क्या बोलते हो? यस नो? समझौता नहीं करते, लड़ लेते, दब नहीं जाते, बड़े हो जाते। तो ये खाना सोने से आपको ये चीज मिलने वाली नहीं है। मेरे पास और 2 जगह है जहां से ये और आपको ताकत मिलेगी। जानना चाहते हो? मैंने सन 97 में, मैं केमिकल इंजीनियर हूं, बिजनेसमैन हूं, और 97 में ये सब कोर्स किए थे। तब मुझे पता चला कि यार जीवन कहीं और मोड़ पे भी है। हम तो यही लाइफ जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, नौकरी पे जाते हैं, शाम को टीवी देखते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और निकल जाते हैं, और हफ्तों में सगे संबंधी को मिलने जाते हैं, और कहीं पे भी एक आध दिन मिल गया तो घूमने चले जाते हैं, या महीने में, साल में एक आध बार छुट्टी लेके हरिद्वार चले जाते हैं। यही जीवन है? नहीं, जीवन का कोई और भी एक मोड़ है, तरीका भी अलग है, जहां सब लोग खुश रह सकते हैं। चाहते हो सब लोग? मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 जगह ऐसी है, और फिर मेरे जाने के बाद आप लोग रजिस्टर करना। ये भैया आपको कोर्स करवाएंगे 3 दिन 4 दिन का। सभी लोग कोर्स करो, अपने परिवार को कराओ, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति दुखी रहता है ना, तो उसका वाइब्रेशन हमें लगता है। क्या बोलते हो? एक खुश होता है ना तो सबको खुश कर देता है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी रहता है तो हम सबको दुखी बना देता है। होता है नहीं होता है? एक व्यक्ति क्रोध कर बैठता है और गलत काम करके आता है, पुलिस घर पे आती है तो उसकी सबको असर होती है, पूरे मोहल्ले को होती है। और क्रोध जैसे शत्रु हम सबने पाले हुए हैं। जैसे घर में कुत्ता पालते हैं ना, ऐसे हमने हमारे नेगेटिव भाव को पाला हुआ है, और नेगेटिव भाव अपने आप उठते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव भाव उठते हैं, उसमें आप ताकत लगाते हो, क्रोध में कैसा घनीभूत हो जाते हो। यस नो? फिर किसी को चाकू घुसाना हो तो घुसा देते हो। अगर वही ताकत आपने अच्छे काम में लगा देती तो आपकी ये स्थिति नहीं होती कभी। सब लोग चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा अच्छा आदमी बने, ज्यादा बड़ा आदमी बने, सबके पास रहने के लिए घर हो। सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस नो? हाँ, लेकिन एनर्जी तो सबके पास एक है। अब वो एनर्जी को समझ लो, ताकत। मुझे बताओ, भगवान ने सुनील भाई को 2 आंखें दी है, सही जगह पे दी है, वही जगह पे आपको भी दी है। नाक भी एक ही दिया है सबको, नासिका में छेद भी सेम दिया है। यस नो? हाँ, कर्म के आधार पे हम लोग अपना मापतोल करते हैं। हाँ या ना? ज्ञान के आधार पे मापतोल होना चाहिए, उसकी जगह पे हम कर्म के आधार पे, कोई पैसे वाला है वो बड़ा है, इस तरह से, कोई मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में कमी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कमियां ढूंढते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ कमी है, ऐसा हमें अभाव है। क्या है? अभाव है। लेकिन भगवान ने तो नहीं दिया सबको एक साथ खोपड़ी दिया है कि नहीं दिया? 2 हाथ दिए हैं, 10 उंगलियां दी है, नाखून 10 दिए हैं। कोई एक जगह पे भगवान की कमी हो तो बताओ शरीर में। आजकल केमिकल वाला डाल के गर्भ से अगर वो बीमार निकल जाता है, वो अलग चीज हो गई, समझ लेना है। हाँ या ना? बाकी सबकी आंखें, कान सब एक जगह पे है, तो भी क्यों हम अभाव महसूस करते हैं? देखो, पैसे की जरूरत जीवन में, गाड़ी में तेल डालो उतनी ही है,
पैसा अगर दिमाग में भर लिया ना, कभी जी नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। क्या बोलते हो? हाँ या ना? हाँ, आपके पास 8 घंटा नौकरी का पैसा उपार्जन करने का टाइम है, उसके बाद आपके पास कितने घंटे बचते हैं? 16 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो। लोग ओवर टाइम करके डबल पैसा कमाते हैं। यस नो? कहां से आती है वो ताकत? पैसे के पीछे पैसे को पसंद किया तो लालच से वो ताकत आती है। मैं कहता हूं वो लालच की जगह पे अलग जगह से वो ताकत आ जाए और हमारी एनर्जी का उपयोग हो सही जगह पे, सही डायरेक्शन हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे एकदम मिडिल क्लास व्यक्ति, उसके घर भी गया हूं और उसके पीछे बगल में बैठ के मैंने बोलता हूं, तू 10 साल से आर्ट ऑफ लिविंग की प्रैक्टिस करता है, तुझे अंदर से क्या लगता है? बोले मेरे बगल में धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी आके भी बैठे ने, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास ज्यादा है। वो चीज आपके भीतर है, हम वो दिखाना चाहते हैं। तो 2 जगह से खाना और सोने से कोई अमीर नहीं बनता है और कोई आनंदित नहीं रह सकता है। 2 और एक जगह है जहां आनंद छिपा हुआ है। जानना चाहते हो? जो आपके भीतर है। एक चीज है, मुझे बताओ, किसी के पास ऐसा करके मांगो तो खुश रहते हो या किसी को देने की ताकत आ जाए तो खुश रहोगे? हाँ, 24 घंटे में हमारे अंदर ये वाले विचार आते हैं या देने वाले विचार आते हैं? लेने वाले विचार आते हैं या देने वाले आते हैं? लेने वाले आते हैं। यस नो? यानी हम सुबह से शाम तक एक भिखारी होते हैं, वैसे अंदर से हो गए। पहले मांगते नहीं है किसी से, लेकिन मन तो भिखारी है। यस नो? अब मन राजा कब हो सकता है? जब आप किसी को देने लगो। अब वो देने के बाद जो मन को संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, कंटेंटमेंट मिलती है, वो कई गुना ज्यादा पैसा कमाने से भी नहीं मिलती है। इसको अध्यात्म में सेवा की है। क्या बोले? क्या हमारे अंदर गांव में बीज डला हुआ है। हम कभी भी किसी को बीमार हो जाते तो सबको हॉस्पिटल वगैरह सब ले जाते। यस नो? एक और अंदरूनी भी एक सेवा है, किसी को खाना खिलाना, ये भी सेवा है, लेकिन इससे अलग एक सेवा है जिससे आप उसको एक तरफा धनी बना सकते हो। दूसरा है आपके पास सांस। क्या है? कहां से चलती है? एक्शन करो ना, कहां से चलती है? नाक से या मुंह से? नाक से चलाते हो ना? यस नो? ये है सांस। 24 घंटे में भगवान ने ये फोगट में दी है। क्या सांस के लिए कुछ मेहनत करते हो? बोलो। क्रोध में सांस कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। दुखी होते हो, सांस कैसे होते हो? क्रोध में ऐसा, दुखी में ऐसा, आनंद में एक लहराता हुआ सांस चलता है। यस नो? समझ रहे हो बात? अब सांस तेज हो जाती है क्रोध में, नफरत में, भय में। तो आपके नेगेटिव भाव को कंट्रोल करना हो तो क्रोध, तो सबने बोला है क्रोध नहीं करो, लेकिन क्रोध आ रहा हो तो उसको कैसे कंट्रोल करें? क्रोध चला जाने के बाद तो पश्चाताप होता ही है। होता है नहीं होता है? यस नो? लेकिन जब वो क्रोध आ जाए उसके बाद पश्चाताप के आंसू से रोए, इससे अच्छा उसके पहले उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कहते हैं सांस को कंट्रोल करने से आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या? बोलो फिर से। सांस को कंट्रोल करने से आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो। ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? यस नो? लेकिन सांस का तरीका सीखना पड़ेगा। क्या बोलते हो?
इसीलिए कहते हैं सांस पूरी सृष्टि में सब जीवों को चलाता है, पेड़ पौधों को चलाता है। सांस को जान लोगे, लाइफ जानोगे। कितने लोग भगवान को मानते हैं? कितने लोगों ने भगवान को देखा है? भगवान का नाम क्या है दूसरा? निराकार। क्या? किसका? जिसका कोई आकार नहीं, उसको कहते हैं निराकार। और हर आकार को चलाता है, उसी को भगवान कहते हैं। समझ रहे हो बात? सांस का कोई आकार नहीं है, निराकार है, हर आकार को चलाता है। कभी सांस को इतना हमने गंभीरता से लिया ही नहीं है। और सांस को देखने से ही काम हो जाएगा आपका। हम आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी कोर्स है ना, उसमें इसके ऊपर ही प्रैक्टिस कराते हैं। 4-4 दिन की प्रैक्टिस कराते हैं, 5-5 दिन की, 10-10 दिन की प्रैक्टिस कराते हैं, 1-1 घंटे की प्रैक्टिस कराते हैं। योगा में सांस फूलती है, तब तक शरीर मन शरीर में आता है। प्राणायाम में शायद कोई करता हो तो 10 मिनट आ सकता है, लेकिन हम आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। ध्यान है सबका? ब्लू टी शर्ट। सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। यहाँ पे 1 घंटे तक मन अंदर आता है। मन का अंदर आना, उस स्थान को मंदिर, और मंदिर को चलाने वाला सांस, उसी को भगवान कहते हैं। अब मन अंदर आ गया सांस को देखते देखते, तो मंदिर हो गया। अब मन डूब गया और फिर आपको वो अनुभव होता है, उसी को निराकार कहते हैं, वो सुदर्शन कहते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग में एक सुदर्शन क्रिया कराते हैं, उससे आपको अंदर का दर्शन कराते हैं। अंदर का दर्शन क्या है? आप पवित्र हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बाहर की दुनिया से प्रभावित हुए थे, नहीं, अब अपने स्वभाव में चले जाओ। आपको बाहर की छटा देख के आपका मन फिसल जाता है, इसकी जगह पे आप अंदर आ जाओगे, तृप्त हो जाओगे, फिर बाहर कुछ भी होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हो? यस नो? एक हम साधना सिखाते हैं, एक सेवा करना सिखाते हैं। 2 चीज सिखाते हैं। सेवा अलग अलग धर्म में, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीत सीखते हैं। एक इसको ज्ञान फैलाने की सेवा है। क्या है? क्या? भूखे को 1 टक की रोटी दोगे तो वो आशीर्वाद फेंकेगा, डॉक्टर दर्दी को ठीक करेगा तो आशीर्वाद। गुरुदेव कहते हैं कि किसी को इस मार्ग पे अगर एक आप सजग भी कर दिया ना, यहाँ पे ला दिया ना, तो आपको लाख गुना पुण्य मिलता है। तो आज ये सुनील जी, ये पुनीत भैया, इन्होंने यही आयोजन किया है। तो अब मैं बात नहीं करूंगा, आपको सिर्फ अनुभव कराऊंगा। अच्छा लगे फिर हम बात करेंगे। क्या बोलते हो? यस? ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करते हैं। हाथ ऊपर लो, दोनों हाथ ऊपर लो। देखो ये दोनों करेंगे, आप देखो ये चारों 4 करेंगे। ठीक है? ऊपर हाथ सीधे करो, कंधे खींचो, कान को कंधे लगाओ, ऐसे। और जहां पे आपका वड़ा पाव है, यहाँ पे क्या है? बिरयानी, वड़ा पाव, ये माल पड़ा हुआ है ना यहाँ पे। यस नो? कस के कोनी वहां मारना है और नाक से कचरा निकालना है। नहीं, मेरे साथ सामने वाले पे चला जाए तो कोई बात नहीं, बाद में पहुंच लेना। ठीक है? चलो। और हंसना मत, हंसना मत। हाथ सीधा कोनियों से हाथ सीधा, बिल्कुल खींचो ऊपर, कान को लगाओ, हाथ मेरी तरफ, हथेली मेरी तरफ, हथेली मेरी तरफ। हाँ, नीचे मुट्ठी बंद, कोनियों से ऐसे मरे हुए मुर्दे की तरह नहीं। ये समझ आ जाता है, ये मरा हुआ मुर्दा है, ये आलसी है। बैठा तो है लेकिन ये आलसी है। ठीक है ना? यहाँ लगाओ तो आलस, और यहाँ लगाओ क्या तो योद्धा। ऊपर टाइट करो और मेरे साथ साथ नीचे फोर्स से सांस निकालो।
हंसने की क्या बात है? चलो सांस भरो और फोर्स से छोड़ो, भरो, फोर्स से सांस छोड़ो, मुंह बंद, नीचे मुट्ठी बंद है, सांस छोड़ना है, कैसे छोड़ते हैं? चलो सांस भरो और छोड़ो, ऐसे, इन, आंखें बंद, इन, आंखें बंद, इन, आंखें बंद, इन। जैसे नाक का कचरा कफ निकालते हो, मुंह से नहीं निकालना है, गले का उपयोग नहीं करना है, मेरे साथ साथ नाक में से कचरा निकालो, इन, 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 इन। आंखें बंद कर दो तो आराम से हो जाएगा, इन। जैसे ऐसे करो कि आपने इस शिविर का 1000 रुपया दिया है। कैसे करोगे 1000 रुपया देकर? ऐसे करोगे 1000 रुपया देकर? मुझे बताओ, ये 1500 का कोर्स है, मुफ्त में करा रहा हूं, इसीलिए वैल्यू नहीं है। चलो आउट, इन, इन, दोनों हाथों से, इन, आंखें बंद, इन, हाथ ऊपर जाने चाहिए, इन, आंखें बंद, इन, बहन जी कान यहां लगाओ ना, यहां मारना है, जितना हो जाए उतना, इन एंड रिलैक्स। हाथ खुले रख दीजिए घुटन पे, ऐसे खुले रख दीजिए, आपके हाथ में लड्डू रखना है। आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर, परिवर्तन देखिए। शरीर मन में जो भी उथल पाथल हुई है उसे देखें। ट्रैफिक का आवाज सुनो। जब मन शांत होता है तो हम सब सुन सकते हैं, मन भारी होता है तो कुछ नहीं सुन सकते। फिर से आंखें बंद रखें, हाथ